चारों ओर, करेंगे दंगे चारों ओर, पुलिस के पंगे चारों ओर, एक दिन। नमस्कार, मैं आनंद कुमार झा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आता है तो शेयर भी कर दीजिए। कुणाल कामरा के स्टूडियो में आज शिव सैनिकों ने हल्ला बोल दिया और शिव सैनिकों ने कुणाल कामरे का स्टूडियो पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। उनका आरोप है, शिव सैनिकों का आरोप है कि कुणाल कामरा ने पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अपशब्द कहे, उनको गद्दार तक बोला, जो उद्धव ठाकरे बोलते थे। ये उद्धव ठाकरे की बातें कुणाल कामरा करने लगे और ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। इनको मैं पर्सनली और मेरे जैसे लोग जो हैं इनको स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं बोलते। ये किसी के पेरोल पे काम करते हैं। ये कुणाल कामरा ये किसके पेरोल पे काम करते हैं, इस पे चर्चा करेंगे। और इनके साथ जो शिव सैनिकों ने किया वो सही किया या गलत किया, इस पे चर्चा करेंगे। और कुणाल कामरा के साथ क्या ऐसा करना चाहिए था? कुणाल कामरा बार बार जो है तरह तरह के ये सीरियल ऑफेंडर हैं। बार बार कभी ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मोदी, एकनाथ शिंदे इनके बारे में और अर्नब गोस्वामी के बारे में फ्लाइट में ही लड़ने लग गए थे, उनको अपशब्द करने लग गए थे। तो क्या इनके साथ शिव सैनिकों ने जो किया वो सही किया या नहीं किया, इस पे चर्चा कर लेते हैं इस वीडियो में। देखिए, ये बात करते हैं कुणाल कामरा के बारे में। ये रेगुलर ऑफेंडर हैं, बार बार इसी तरह की पॉलिटिकल सटायर लेके आते हैं और अपने आप को कॉमेडियन बताते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन बताते हैं कुणाल कामरा। लेकिन कभी ये अर्नब गोस्वामी के बारे में अपशब्द करते हैं जहाज में बैठ के, कभी ये मोदी विरोध में, सारी इनकी बातें मोदी विरोध में होती हैं। इसमें कोई मतलब गलत नहीं है कि आप मोदी विरोध में बात करो, लेकिन आप कम से कम कुछ तो ऐसे ट्रुथ लाओ, कुछ तो ऐसी बातें बताओ जो आपको लगे कि मोदी जी ने कुछ गलत कर दिया। ये आदमी झूठा है और ये आदमी राहुल गांधी की गोद में खेल रहा है। ये अलग बात है कि कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को किसी मतलब डायरेक्ट कहो या इनडायरेक्ट कहो, उनको जो है गद्दार बता दिया। भाई, गद्दारी तो ये कुणाल कामरा कर रहा है देश के साथ। जिस तरह से ये बातें बता रहे हैं कुणाल कामरा, और इनके सामने जो लोग बैठे हुए हैं वो इतना हंस रहे हैं, की कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं, ये बातें आप सुनो। मुझे तो ऐसा लग रहा है पर्सनली, ये बातें कुणाल कामरा अपने बारे में कह रहे हैं कि ये देश जो है बेरोजगारी की गत पे है। तो कुणाल कामरा तो बेरोजगार मुझे लग ही रहे हैं। हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल एक दिन। कुणाल कामरा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है और ये राहुल गांधी के साथ कई बार दिखे जा चुके हैं। एवं भारत जोड़ो यात्रा में भी राहुल गांधी के साथ चलते हुए, हाथ पे हाथ पकड़ते हुए विजुअल्स आए हैं कि राहुल गांधी के बहुत ही करीबी हैं। और ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के कहने पे ही और उद्धव ठाकरे के कहने पे ही ये इन्होंने जो है इस तरह से एक चीफ मिनिस्टर को इस तरह के अपशब्द कहे हैं। और ये अपशब्द ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये आपको पता होगा कि ये अपशब्द जो है ये मोदी के ऊपर भी करते हैं कि चाय वाला का है, चाय वाले के ऊपर इसको इतनी नफरत है चाय वालों से, एक गरीब आदमी से कुणाल कामरा को, राहुल गांधी को इतनी नफरत है इनको, इसीलिए जो है ना ये चाय वाले को पसंद नहीं करते। और ये गलती ये भी है कि ये चाय वाला इनको खाने भी नहीं दे रहा। भाई, इनको राहुल गांधी की आदत है, कांग्रेस पार्टी की आदत है, जो पैसे जो है खुला जो है इनके ऊपर खर्च करते थे वो सारे पैसे बंद हो गए हैं। इसीलिए ये कभी चाय वाले के ऊपर तंज कसते हैं, उसी तरीके से आज जो है एक टांगे वाले को या एक ऑटो ड्राइवर को ऊपर जो है तंज कस रहे हैं। अगर एक ऑटो ड्राइवर, एक टांगा वाला अपनी मेहनत से एक चीफ मिनिस्टर बन गया किसी बड़े राज्य का, तो ये कितनी अच्छी बात है और लोकतंत्र का कितना सम्मान होना चाहिए। लेकिन ये कुणाल कामरा और कुणाल कामरे के सामने जो बैठे हुए लोग हैं ना, इनको लोकतंत्र से कोई भी मतलब नहीं है। नहीं, मुझे तो दुख नहीं हो रहा। मैं रिवाइंड फॉरवर्ड करके वीडियो बहुत बार देखा। ठीक है, कर लो आप। दुख नहीं हुआ मेरे को, तो देखते रहो आप। मेरे को अच्छा लगा, अच्छा किया। जब
कंगना रनौत का घर टूटा था तो बहुत खुश हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था इनको। लेकिन आज जब इनके साथ हुआ है तो गायब है बंदा, भाग गया। और मुझे लगता है कि मुंबई पुलिस को और मुंबई की क्राइम ब्रांच को, ये कुणाल कामरा को और कुणाल कामरा के साथ जो सामने बैठे हुए लोग जो खिकी खिकी कर रहे थे, उनको पकड़ के जेल के अंदर डालना चाहिए। तब उन इस बात की होगी। देखो शिव सैनिकों का तो ये चरित्र ही रहा है भाई। मोदी और अमित शाह तो नहीं है ना, जो मोदी और अमित शाह के बारे में आप कितने भी आप किसी भी तरीके से आप कॉमेडी कर दो, ये लोग नहीं करते। लेकिन शिव सैनिकों का तो चरित्र ही यही है, मारने कूटने में ही विश्वास रखते हैं। वो अलग बात है कि कुणाल कामरा नहीं मिला वहां पे, नहीं तो उसका भी मुझे लगता है इलाज ढंग से होता। कालिक कह रहे हैं, वो शिव सैनिक ये कह रहे हैं कि हम उसके मुंह पे कालिक पोतेंगे। ये अपने आप को इतना इंटेलिजेंट समझता है ये कुणाल कामरा। और ये जो गरीब लोग हैं वो पॉलिटिक्स में आ गए और आगे बढ़ रहे हैं, ये इसको पसंद नहीं है। मैं फिर भी एक चीज बोलना चाहता हूं, और कुणाल कामरा और कुणाल कामरा जैसे लोगों को एक कम से कम एक चुनौती देना चाहता हूं। आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, आप तो बहुत पढ़े लिखे हो, आपके पास 50 बहुत पैसा है, बन के दिखा दो ना चीफ मिनिस्टर किसी राज्य का। अगर आपके अंदर इतना ही आप टैलेंट है और आपको चाय वाला पसंद नहीं है, आपको ऑटो वाला पसंद नहीं है, आपको खुरपी चलाने वाला पसंद नहीं है, आपको किसान पसंद नहीं है, तो बन जाओ ना चीफ मिनिस्टर किसी राज्य का, बन के दिखा दो। ये सिर्फ राहुल गांधी के कहने पे ये किया जा रहा है और ये इस तरह की हरकतें ये बार बार करता आया है। शिव सैनिक तो घुसे ही घुसे, उसके बाद बीएमसी भी घुस गई और उस स्टूडियो को तोड़ने का निर्देश दे दिया गया। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, मैं इसका कोई समर्थक नहीं हूं कि इस तरह की तोड़फोड़ की जाए, लेकिन शिव सैनिकों का चरित्र यही है ना। शिव सैनिक जो है जिनके ऊपर इतने अपशब्द बोले गया है, ये कुणाल कामरा की मैं बातों का बिल्कुल भी समर्थक नहीं हूं। ये बहुत ही इडियट बातें करता है। इसकी बातें हो सकता है मोदी विरोध में जो लोग हों उसको इनकी बातें अच्छी लगती हों, लेकिन जो भी इस देश से प्यार करता है, जो भी इस देश को चाहता है, वो इस तरह की बातें एटलीस्ट तो ये बर्दाश्त नहीं करेगा। कुछ लोग हैं इस देश में जहां पे मोदी के बारे में कुछ भी बोलोगे तो लोग तालियां बजाएंगे। आपको याद होगा किसान आंदोलन में मोदी मर जा तू के नारे लगे, उसमें कितनी तालियां बजाई गई, लोग जो है ढपली बजा रहे हैं उसके अंदर। लेकिन आज कुणाल कामरा के साथ जो हुआ, और कुणाल कामरा को साथ एफआईआर होनी चाहिए और उनको अरेस्ट करके बिहाइंड द बार डालनी चाहिए। यही एक इस आदमी का इलाज होना चाहिए ये, क्योंकि अगर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडे के साथ ये काम कर रहा है, टीवी पे चाहे वो आज तक हो या नेटवर्क 18 पे कितने कार्यक्रम आते हैं जहां पे पॉलिटिकल सटायर चलते हैं, वहां कवि बैठे होते हैं और कवि जो है कम से कम 2-2, 3-3 साल, 5-5 साल से ये कार्यक्रम चले आ रहे हैं, उनके ऊपर तंज कसते हैं, लेकिन कभी भी किसी ने बुरा नहीं माना, उसमें लोग एंजॉय करते हैं। आपने भी देखा कि नेटवर्क 18 पे कवि का जमावड़ा लगता है सैटरडे संडे रात के 9 या 10 बजे, और लोग उसको एंजॉय करते हैं क्योंकि वो किसी पॉलिटिकल एजेंडे के साथ काम नहीं करते। और फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब नहीं है कि आप किसी को भी कहीं भी कुछ भी गाली देने लग जाओ। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये है भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच का सिर्फ एक ही मतलब है, अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही तो उसको सही ढंग से बोलो। आपको मोदी जी पसंद नहीं आ रहे तो उनके कामों को बताओ कि मोदी जी मुझे आपका ये काम पसंद नहीं आ रहा, एकनाथ शिंदे जी मुझे आपका ये काम नहीं पसंद आ रहा। लेकिन एकनाथ शिंदे जी जो हैं ड्राइवर हैं, एकनाथ शिंदे जी जो ऑटो चलाते हैं, मोदी जी जो हैं वो चाय पिलाते थे, तो इससे क्या हो गया, इसे चाय पिलाते थे। आपको दिक्कत सिर्फ इस बात की है, कुणाल कामरा जैसे लोगों को दिक्कत इस बात की है कि अब खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा ना। आप लोगों को क्या लगता है प्लीज कमेंट करके बताइए, और आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा ये भी बताइए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वीडियो में कुछ कमेंट भी करना चाहते हैं आप कमेंट भी कर सकते हैं, पर बिना गाली दिए। धन्यवाद।